का छोटा सा किराए का घर था। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें, कोनों में बच्चों के खिलौने और बीच में बैठी थी सावित्री, एक 35 साल की गृहिणी, चेहरे पर थकान पर आंखों में उम्मीद। उसका पति राजू रोज सुबह 8 बजे नौकरी पर निकलता, प्राइवेट कंपनी में अकाउंट असिस्टेंट, सैलरी सिर्फ 12,000 रुपए। दो बच्चों की पढ़ाई, किराया, राशन, बिजली, गैस, सब कुछ इसी में। हर महीने जब राजू वेतन लाता, दोनों बैठकर खर्च लिखते, कागज पर जोड़ घटाव होता और फिर वही सवाल, अब बाकी दिनों में कैसे चलेगा। सावित्री कभी सोचती, क्या हम हमेशा ऐसे ही महीने के आखिर में खाली जेब के साथ जीते रहेंगे? पर वो हार मानने वालों में से नहीं थी। नई सोच की शुरुआत एक दिन मोहल्ले में महिलाओं की एक सेल्फ हेल्प ग्रुप मीटिंग हुई। वहाँ की एक दीदी ने कहा, बहनों, चाहे आपकी आमदनी कितनी भी कम हो, अगर आप हर महीने 50 रुपए भी बचा लें तो एक दिन वो 5,000 रुपए बन सकता है। सावित्री को ये सुनकर झटका लगा। वो सोच में पड़ गई, सच में क्या इतनी छोटी रकम से भी कुछ बड़ा हो सकता है? उस दिन शाम को उसने राजू से कहा, सुनो जी, हर महीने कुछ पैसे सेविंग में रखना चाहती हूँ। राजू हंस पड़ा। सेविंग? 12,000 में क्या बचेगा? सावित्री बोली, बचना या नहीं बचना पैसों पर नहीं, आदत पर निर्भर करता है। उसकी आंखों में दृढ़ता थी। राजू कुछ नहीं बोला, बस सिर हिला दिया। सेविंग का पहला कदम अगले महीने जब सैलरी आई, सावित्री ने सबसे पहले 500 रुपए अलग रख दिए। पुराने डिब्बे में रिबन बांधकर लिखा, भविष्य का खजाना। फिर वो राशन की लिस्ट बनाने बैठी। पहले महीने उसने बस 200 रुपए भी बचाए, क्योंकि अचानक स्कूल की फीस आ गई। लेकिन उस छोटी सी रकम ने उसके अंदर एक नया जोश पैदा कर दिया। घर की रानी, घर की अर्थशास्त्री। अब सावित्री ने पूरे घर का बजट खुद संभालना शुरू किया। रसोई से शुरुआत, सब्जियां मंडी से सुबह सुबह लेने लगी, जहां दाम कम होते। जो दाल या आटा सस्ता पड़ता वो थोक में खरीद लेती। बचा हुआ खाना फेंकने की बजाय अगले दिन की नई डिश बना देती, जैसे बचे हुए चावल से इडली, रोटी से चूरमा। कपड़ों में सुधार, बच्चों के पुराने कपड़े रिपेयर कर देती। त्योहारों में नए कपड़े खरीदने की बजाय पुराने को सजाकर नया बना देती। बिजली पानी में अनुशासन, घर में सबको सिखाया, बिना जरूरत के लाइट पंखा बंद करो, वॉशिंग मशीन हफ्ते में 2 बार ही चलती। धीरे धीरे महीने के आखिर में 1,000 से 1,500 तक बचने लगे। सावित्री के चेहरे पर एक नई चमक आ गई थी। सावित्री को सिलाई का अच्छा हुनर था, पर शादी के बाद वो मशीन को कोने में रख भूल गई थी। अब उसने वही पुराना हुनर फिर से अपनाया। पड़ोस की महिलाएं ब्लाउज और यूनिफॉर्म सिलवाने लगी। हर हफ्ते 300 से 400 रुपए की आमदनी होने लगी। धीरे धीरे उसने एक छोटा सिलाई का कोना बना लिया, दीवार पर पोस्टर लगाया, मेहनत मेरी, मुस्कान तुम्हारी। अब उसके पास दो आय के स्रोत थे, राजू की सैलरी और उसकी खुद की कमाई। रिश्तों में बदलाव, पहले जहां महीने के आखिर में पति पत्नी में झगड़े होते थे, तू खर्च ज्यादा करती है और तू कम कमाता है, अब वहां संवाद बदल गया। देखो, इस बार मैं 2,000 बचा पाई। वाह, तू तो मेरे ऑफिस की अकाउंटेंट से भी तेज है। बच्चे भी अब पैसे की कीमत समझने लगे। बेटा बिला, माँ, मैं स्कूल के बाद ट्यूशन की जगह ऑनलाइन वीडियो से पढ़ूंगा, पैसे बच जाएंगे। बेटी बोली, माँ, मैं फैंसी पेंसिल नहीं लूंगी, वही चलाऊंगी जो है। घर में एक नई हवा बहने लगी, सादगी और संतुलन की हवा। 3 महीने में जब सेविंग 6,000 रुपए हो गई, सावित्री ने पास के बैंक में जाकर रिकरिंग डिपॉजिट आरडी खुलवाया। हर महीने 1,000 रुपए डालने लगी। बैंक मैनेजर ने कहा, मैडम, ये छोटी रकम एक दिन बड़ा सहारा बनेगी। सावित्री के मन में अब एक सपना था, अपने बच्चों की पढ़ाई बिना उधार के करवाना। धीरे धीरे उसकी कहानी फैलने लगी। मोहल्ले की और महिलाएं उसके पास आने लगी। किसी ने पूछा, दीदी, आप इतने कम पैसों में कैसे चलाती हैं? सावित्री ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं खर्च नहीं, जरूरतें देखती हूँ और हर चीज से सीखती हूँ कि कैसे काम चलेगा। उसने और महिलाओं के साथ मिलकर एक महिला बचत समूह बनाया। हर महिला 200 रुपए महीने जमा करती। 6 महीने में 12,000 रुपए की ग्रुप सेविंग हो गई, जिससे किसी की बेटी की फीस भरी गई, किसी ने सिलाई मशीन खरीदी। अब सावित्री दूसरों के लिए प्रेरणा का स्तंभ बन चुकी थी। पर जिंदगी हर वक्त आसान नहीं रहती। एक दिन राजू की कंपनी में कर्मचारी कटौती हुई।
और उसका नाम भी उस सूची में था। सैलरी बंद हो गई। राजू मायूस बैठा था। अब क्या होगा सावित्री? सावित्री ने कहा, घबराओ मत, हमारे पास सेविंग है। पहले 3 महीने तो बिना उधार के चल जाएंगे। उसकी बात ने राजू को हिम्मत दी। सेविंग ने उस वक्त उनका आत्मविश्वास लौटाया। उसी समय सावित्री ने अपनी सिलाई का काम बढ़ाया। पड़ोस के स्कूल से यूनिफॉर्म ऑर्डर लिया। घर से ही काम बढ़ाकर उसने महीने के 4,000 से 5,000 रुपए तक कमाने शुरू कर दिए। राजू बोला, नई राह, नया सपना। राजू ने नई नौकरी शुरू की। सैलरी थोड़ी ज्यादा, 15,000। सावित्री ने कहा, इस बार पहले सेविंग नहीं, निवेश करेंगे। उसने अपने ग्रुप की महिलाओं के साथ मिलकर एक छोटा पापड़ बनाने का काम शुरू किया। सभी ने 1,000 को लगाकर काम शुरू किया। घर घर पापड़ बेचने लगी। धीरे धीरे वो सावित्री महिला पापड़ ग्रुप के नाम से मशहूर हो गई। अध्याय 11, सेविंग से आत्मनिर्भरता तक। अब सावित्री का घर पहले जैसा नहीं था। दीवारों पर रंग, बच्चों के लिए नई किताबें और चेहरे पर मुस्कान। पर सबसे बड़ी बात, अब वो किसी पर निर्भर नहीं थी। वो खुद निर्णय लेती, योजनाएं बनाती और दूसरों को सिखाती। राजू ने कहा, सावित्री तूने जो किया वो मैं कभी नहीं कर पाता। वो बोली, मैंने सिर्फ वही किया जो हर गृहिणी कर सकती है। खर्च कम, आत्मविश्वास ज्यादा। सीख और प्रेरणा। सावित्री की कहानी एक उदाहरण है कि छोटी सैलरी बड़ी सोच को नहीं रोक सकती। सेविंग शुरू करने के लिए लाखों नहीं, बस एक ईमानदार योजना चाहिए। हर गृहिणी अगर चाहे तो अपने परिवार की आर्थिक स्थिति बदल सकती है। सावित्री के सेविंग मंत्र, सैलरी मिलते ही पहले सेविंग करें, खर्च बाद में। खर्च की लिस्ट बनाएं, जरूरी, कम जरूरी, गैर जरूरी। हर दिन 10 रुपए भी बचाएं, यही आपका फ्यूचर बनेगा। घर की हर चीज का पूरा उपयोग करें, फिजूल खर्ची रोकें। हुनर को पैसा बनाएं, जैसे सिलाई, आचार, टिफिन, यूट्यूब। ग्रुप सेविंग में शामिल हों, मिलकर बड़ा बदलाव आता है। बैंक में निवेश करें, घर में नहीं छिपाएं। परिवार को सेविंग की आदत डालें। शाम के वक्त सावित्री बालकनी में बैठी थी, बच्चों को खेलते देख रही थी। राजू अखबार पढ़ रहा था। सूरज ढल रहा था और हवा में सुकून था। सावित्री बोली, देखो जी, पहले हम सोचते थे कमाई बढ़े तो सुख आएगा, पर अब समझ आया, समझदारी बढ़े तो सुख अपने आप आता है। राजू मुस्कुराया, सच कहा तूने सावित्री, तूने हमारी जिंदगी का असली बजट बना दिया। कैमरा धीरे धीरे ऊपर उठता है और बैकग्राउंड में आवाज आती है, कम सैलरी कोई कमी नहीं, अगर सेविंग आपकी आदत है, हर गृहिणी सावित्री बन सकती है। अगर वो अपने घर को सिर्फ चलाए नहीं, संभाले भी। एक छोटा घर, बड़ी सपने। शहर के एक कोने में 2 कमरों का छोटा सा किराए का घर था। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें, कोनों में बच्चों के खिलौने और बीच में बैठी थी सावित्री, एक 35 साल की गृहिणी। चेहरे पर थकान, पर आंखों में उम्मीद।